अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 14 अगस्त भी है और मुहर्रम और एहराम भी स्टार्ट है। इसके बावजूद लोग जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे नॉर्मल डेज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जबकि ये चीज़ उनको बावर है कि ये सब मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे जो था ना वो मुहर्रम और एहराम की बहुत एक इम्पोर्टेंस है, बहुत एक रिस्पेक्ट है। इसके बावजूद जो था ना वो लोग सेलिब्रेशन में कोई भी चीज़ जो था ना वो खातिर ख्वाह नहीं ला रहे, बल्कि एज इट इज़ ही कर रहे हैं। और इनकी हिस्ट्री से कितनी याद है तो हमें लोगों से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं और जो कि रेलिवेंस है 14 अगस्त से। तो जी आप बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। जी ठीक हो गया। सेकेंड इन से पूछते हैं कि कायद-ए-आज़म की एज क्या थी? कायद-ए-आज़म की एज क्या थी? कायद-ए-आज़म की एज थी 55 साल, 40 साल, नहीं पता। ठीक हो गया। चलें जी लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। आप बताएं कि कायद-ए-आज़म के एसेट्स कितने थे? कायद-ए-आज़म के थे, चलें आप लाहौर के बता दें कि लाहौर में इनके कितने एसेट्स थे? एक घर ही था उनका थोड़ा सा, कहाँ पे? कोयटा में था, रेजिडेंसी थी एक। हाँ ठीक है, उसके अलावा वो 10 रुपए के नोट पे भी बनी हुई है। जी जी। ठीक है, बस और बाकी इधर ही था। मतलब आपको नहीं पता कि लाहौर में उनके कितने एसेट्स थे? तो जी आप बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। किस लैंग्वेज में लिखा? उर्दू ज़बान। फ़ारसी में लिखा। आप बताएं कि कायद-ए-आज़म के लाहौर में कितने एसेट्स थे और कौन कौन से थे? कायद-ए-आज़म के लाहौर में एक ही है मेरा ख्याल। कौन सा? कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी वो कहाँ पे है? और बागे जनाह। बागे जनाह में वो वहाँ पे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है। अच्छा आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म की एज कितनी थी? नहीं पता। ठीक हो गया। उनकी फुल एज जो था वो कितनी थी? नहीं उनके एज नहीं। अच्छा आप ये बताएं कि मुहर्रम और एहराम भी चल रहे हैं, तो इसमें इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेसिक ये हम अपने इस्लाम के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी एक आज़ादी थी। ये हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम आज़ाद हुए थे, इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सवाल इस्लाम हमारा जो है ना वो अलग पार्ट है। मतलब आप ये सर नो में अगर क्वेश्चन अगर आंसर करें तो जी, जी। सेलिब्रेट करना चाहिए? करना चाहिए, एहराम में या करना नहीं? चाहिए, करना चाहिए। एक और पाकिस्तानी हमारे दोस्त मिले हैं जिन्होंने फ्लैग भी वेयर किया हुआ है। इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि उनको उनके आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। जी आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस लैंग्वेज में लिखा गया? जी आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म की एक्चुअल एज कितनी थी? जी आप ये बताएं कि उनके लाहौर में एसेट्स कितने थे? कायद-ए-आज़म के लाहौर में एसेट्स कितने थे? चलें थैंक यू आपका। जी आप ये बताएं कि हमारा जो कौमी तराना वो किस लैंग्वेज में लिखा गया? कौमी तराना किस लैंग्वेज में लिखा गया है? मेरे ख्याल फ़ारसी में लग रहा है मुझे। जी ठीक हो गया। इनसे ये पूछते हैं कि कायद-ए-आज़म की एक्चुअल एज कितनी थी? मेरे ख्याल 74 थी मेरे ख्याल। गलत है। अच्छा आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म के लाहौर में एसेट कितने थे? उनका एक घर था, बता सकते हैं वो कहाँ पे था? वो कराची में था, लाहौर में तो नहीं था कोई। जी ये भी क्वेश्चन गलत है। तो जी भाई आप बताएं कि हमारा जो कौमी तराना है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया? उर्दू में। उर्दू में? नहीं गलत है जवाब। आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म की एक्चुअल एज क्या थी? अच्छा आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म का लाहौर में घर था, वो घर बताएं कि उनका घर कहाँ पे है? कराची में। लाहौर में है। कराची में घर नहीं है? नहीं पता? नहीं पता? चलें जी ठीक हो गया। इनको भी इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं। इन्होंने तो पाकिस्तान की शर्ट भी वेयर की हुई है। होप्स हो कि इनको इनके आंसर्स पता होंगे, तो आए इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये फ़ारसी में है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सही है। आप ये बताएंगे कि कायद-ए-आज़म की एक्चुअल एज क्या थी? एक्चुअल एज क्या थी?
एक्चुअल एज का नींद अच्छा आप ये बताएं कि कायद आज़म का लाहौर में घर कहाँ पे है? लाहौर में घर, इसका भी नहीं कोई आइडिया। जी आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस लैंग्वेज में लिखा गया था? लिखा गया था 99% फारसी में है और सिर्फ एक लफ्ज़ उर्दू का। जी ठीक हो गया। इनसे पूछते हैं कि कायद आज़म की एक्चुअल एज क्या थी? कायद आज़म की एक्चुअल एज क्या थी? एक्चुअल एज 1900 कैलकुलेट करना पड़ेगा, अंदाज़न 48 और तकरीबन कोई 60 के लगभग। नहीं 48 और उसमें 23 ऐड कर ले, 71 72 के करीब। जी इनका क्वेश्चन का आंसर राउंड अबाउट थोड़ा सा करीब करीब है। आप ये बताएं कि कायद आज़म का लाहौर में रेजिडेंसी कहाँ पे है? कायद आज़म की लाहौर में रेजिडेंस, लाहौर में वो रेजिडेंसी नहीं थी, फ्लैटिस में आके ठहरते फ्लैटिस में ठहरते थे। जी इनका ये जवाब गलत है। जी भाई आप बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किस लैंग्वेज में लिखा गया? उर्दू में। गलत। आप ये बताएं कि कायद आज़म की एक्चुअल एज क्या थी? 64। गलत। आप ये बताएं कि उनका लाहौर में घर कहाँ पे है? नहीं सॉरी, ये भी इनका गलत हो गया। चलें जी अब किसी और को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है कि जिनको तीनों क्वेश्चंस आते हों। ये तो नाज़रीन हमारे साथ काफ़ी इन्होंने एंजॉय कर लिए। 14 अगस्त इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक। अच्छा आप पहला क्वेश्चन मेरा है, कायद आज़म की एज क्या है? बताएं ज़रा। नहीं पता? नहीं। अच्छा कायद आज़म की रेजिडेंसी लाहौर में किस जगह पे है? आई डोंट नो। अच्छा पाकिस्तान का जो कौमी तराना वो किसने लिखा? हमारे कायदा में लिखा है। अच्छा किस ज़ुबान में है वो? वो उर्दू में है, हमने उर्दू में सुना है। उर्दू में नहीं है। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी नहीं है। पंजाबी में? नहीं पंजाबी में भी नहीं है। आई डोंट नो। फारसी में है। फारसी में? हाँ। फारसी में मैंने नहीं सुना। चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपका कायद आज़म की रेजिडेंसी लाहौर में कहाँ है? कुछ आइडिया नहीं। कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, कायद आज़म की एज बताएं ज़रा। ये भी कुछ आइडिया नहीं। अच्छा कौमी तराना किसने लिखा था और किस ज़ुबान में लिखा था? बड़े डेंजरस सवाल पूछ रहे हैं। नहीं ये बड़े से आसान से सवाल है, किसने लिखा था? नहीं पता। अच्छा किस ज़ुबान में था? उर्दू ज़ुबान। कैसे हैं आप? शुक्र लगा। अच्छा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप ये है कि कायद आज़म की रेजिडेंसी लाहौर में कहाँ है? कायद आज़म की रेजिडेंसी कायद आज़म का लाहौर में घर था वो कहाँ है? वो मराठा पाकिस्तान। गलत है। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कौमी तराना किसने लिखा और किस ज़ुबान में लिखा? कौमी तराना पाकिस्तान की ज़ुबान है और पाकिस्तान ने लिखा है कायद आज़म। ये भी आपने गलत आंसर कर दिया है। कायद आज़म की एज क्या थी? एज कायद आज़म की एज थी 88। ये भी गलत है। बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू। इन सब क्वेश्चन पूछने का लोगों से डिफरेंट उनकी ओपिनियन लेने का पर्पज़ ये था कि लोगों को आपको ये चीज़ दिखाना कि सेलिब्रेशन करना नो डाउट इम्पॉर्टेंट भी है और एक जेस्चर भी है इंडिपेंडेंस का, एक खुशी का, लेकिन इसका मकसद ये चीज़ था कि लोगों को बावर कराना कि लोगों का IQ कितना कमज़ोर है। आप जिस मुल्क में हैं एटलीस्ट उसकी आपको हिस्ट्री ज़रूर पता होना चाहिए। ये बहुत एक सिंपल से क्वेश्चन थे और इनका मैं आपको आंसर ये भी बताता चलो। अगर आपके इनके आंसर्स की बात है तो इनके आंसर्स हैं कि जी किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो वो फ़ारसी में लिखा गया और इसे हफीज़ लंदरी ने लिखा था। और उनका लाहौर में उनकी रेजिडेंसी कौन सी थी, तो अगर आपने मॉल ऑफ लाहौर देखा हो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बिल्डिंग है कोर कमांडर हाउस, वो कायद आज़म की रेजिडेंसी थी लाहौर में। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन लोगों को नहीं पता। वैसे भी मुहर्रम उल हराम है, लोगों को चाहिए था कि वो इस दफ़ा जो था ना इसे थोड़ा सा सिंपल सेलिब्रेट करते, लेकिन लोगों ने इस फैक्टर को बिल्कुल भी अब खातिर ख्वार ना लाया और जो था ना वो इस चीज़ को किया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। थैंक यू।